बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि भारत के अहम तरीन शहरों के अंदर बशमूल राजस्थान के अचानक जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया और जंग के सायरन वो बजाने शुरू कर दिए गए हैं। भारत की जानिब से नाज़रीन कुछ गैर मामूली शरारत की इस वक्त जो है वो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करने की प्लानिंग की जा रही है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ की एक अहम तरीन मीटिंग को जो है वो पाकिस्तानी हैकरों ने हैक किया है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, अब जो BLA यानी BLA BLF की जानिब से भारत को यकीन दहानी करवाई गई थी, जो प्लानिंग बनाई गई थी हमलों की, वो नाज़रीन भारत के गले पड़ी है। असल में भारत ने ये हमला क्यों किया था, किस एतमाद के साथ किया था, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत के तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं उन्होंने बैठकर जो है वो बातचीत की और कॉन्फ्रेंस की और कहा जी कि हमने पाकिस्तान की जानिब से जो हमारे तैयारे गिराने के हवाले से जो कुछ खबर है उसको गोल मटोल करके इन्होंने नाज़रीन पेश किया और कोई भी उसका तसल्ली बख्श और वाज़ेह जो है वो जवाब ना दे सके। लेकिन पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के DGISPR ने कहा कि याद रखें कि पाकिस्तान के पास जो सलाहियतें हैं, पाकिस्तान के पास जो सरप्राइजेज हैं, उसकी बिल्कुल हल्की सी झलक पाकिस्तान ने अभी दिखाई है और पूरी झलक भी हम दिखा सकते हैं। दुश्मन किसी भी गलतफहमी में मत रहे। ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं और इनको काउंटर करना भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। मत समझे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। हम हाई अलर्ट पर है। अगर दुश्मन ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसको पहले से बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि राजस्थान समेत भारत के मुतअद्दिद शहरों के अंदर अचानक ब्लैकआउट कर दिया गया है और उसके साथ ही जंग के जो सायरन है वो भी बजाए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारतीय मीडिया अब जरा थोड़ा सा औकात में रहकर रिपोर्टिंग कर रहा है। अर्निब गोस्वामी जो है अभी थोड़ी देर पहले उसने एक जो प्रोग्राम था उसके अंदर उसने कहा जी कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, अभी हम रुके नहीं है, अभी सीज फायर नहीं हुआ, बल्कि हम जो है वो खामोशी के साथ मामलात को देख रहे हैं और अब जो है वो हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन वो भी सामने आ रही है जिसमें पता चला कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, बेसिकली भारत को ये यकीन दिलाया गया था कि जो BLA BLF और TDP ये तमाम तर दहशतगर्द ग्रुप जो है इकट्ठे होकर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर अचानक फौज के खिलाफ जो है वो जंग शुरू कर देंगे और उसके बाद जो इनकी जानिब से हाइप क्रिएट की जा रही थी ना कि अब ये हो गया वो हो गया, कराची पता हो गया, जनाब आसिम मुनीर जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया, शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क से भाग रहे थे वो पकड़े गए। ये मतलब बकवासबाजी जो इनकी जानिब से मीडिया पे की जा रही थी, उसका मकसद ये था कि ये अनारकी फैलाएं और ऐसे जो है वो खौफ की फिजा फैलाएं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानियों के हौसले को सलाम है कि इन्होंने वहां से वीडियो जारी की और इनको इस अंदाज से ट्रोलिंग इनकी की है कि ये सारी जिंदगी याद करेंगे। इनको मीडिया पे खुद इंडियंस जो है वो जूते भिगो भिगो के मार रहे थे कि जहां की तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो वहां पे लोग इतने मजे से जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो भारत की जानिब से शरारतबाजी की जा रही है, इसका मकसद जो है वो खित्ते के अंदर कशीदगी को बरकरार रखना है, क्योंकि भारत को यकीन दिलाया गया था BLA BLF जो है और उसके बाद जो बलूचिस्तान की आवाम है वो मुकम्मल तैयार है। तो जब भारत की जानिब से हमला किया जाएगा, फौज इधर एंगेज होगी तो इधर जो है वो पाक फौज के ऊपर हमला कर दिया जाएगा, अंदर जो है वो इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी कि वहां पे हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इनके सारे के सारे जो हैंडलर्स हैं, इनके सारे के सारे जो अहम तरीन कमांडर्स हैं वो नाज़रीन सारे के सारे ठोक दिए। अब सूरत हाल ये है कि उनकी जो इस वक्त दहशतगर्दों की बची खुची जो क़यादत मौजूद है वो बिल्कुल लो लेवल की है और वो उनको इस अंदाज से पाक फौज ने ट्रीट किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर क्या वो हिलने जुलने के काबिल ही नहीं रहे। तो रही सही कसर ईरान ने पूरी कर दी थी। ईरान की जानिब से बड़ा हमला किया गया था दहशतगर्दों के ऊपर जिसमें बड़े कमांडर मारे गए। तो अब नाज़रीन, जो इनको हौसला दिया गया था जी कि आप हमला करें तो ये देखिए बलूचिस्तान अलहदा हो जाएगा, तो अब वहां से पाकिस्तान के मुहिब वतन बलूचों ने दहशतगर्दों के भी नाज़रीन कान सेके और उसके बाद भारत के खिलाफ जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम निकली है बाहर, नाज़रीन इसने भारत को बता दिया है कि जी जंगें जो हैं
वो फौज जो है कौम के बलबूते पर लड़ती है और पूरी पाकिस्तानी कौम फौज के साथ खड़ी हुई थी। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी अहम है। क्रिटिकल कंडीशन जो है वो पैदा हो रही है क्योंकि भारत की जानिब से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है, फिजाओं की निगरानी जारी है, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और दुश्मन की एक एक हरकत पे नजर रखे हुए हैं। दुश्मन की हरकत पे नजर रखने के हवाले से नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि पाकिस्तानी हैकरों ने आर्मी चीफ, नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए कि भारत का टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ा जी कि भारत जो है वो आईटी में टेक्नोलॉजी में बड़ा खित्ते का चौधरी बनना उसका ख्वाब और वो बल्कि बना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चारों शाने चित कर दिया है। हुआ ये नाज़रीन के एक वीडियो और तस्वीर जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो इनके आर्मी चीफ हैं उसकी मीटिंग हो रही है, कोर कमांडर्स जो हैं उनके साथ और ख़ास तौर पे जो इनकी अहम तरीन जो रेजिमेंट्स हैं उनके जो चीफ्स हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है। उस मुलाकात के अंदर ये क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी नाज़रीन तस्वीर और वीडियो जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान देख रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि इनके इंतहाई सेंसिटिव इलाकों के ऊपर पाकिस्तान जो है वो घुस जाता है और इनको कानों कान खबर भी नहीं होती और पाकिस्तान तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उचक लेता है। इसीलिए पाकिस्तान को पता है कि ये अब क्या करेंगे क्योंकि ये इस हद तक नाज़रीन पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के चर्चे हो रहे हैं और इनको कहा जा रहा है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि ये दुनिया के बेहतरीन तैयारों को चलाएं। अब जो है वो जिस तरह से जनरल बख्शी है वो चैनल पे बैठ के जिस तरह से कह रहे जी तुर्की को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटमी ताकत हैं, तो तुर्की के एंकर ने इसको जवाब दिया कि हम 6-7 अपने जो इत्तेहादी ममालिक उनके साथ आएंगे और जिस गाय की तुम पूजा करते हो उसको ज़िबा करके तो वहां पे बैठ के खाएंगे, तो हमें धमकियां ना दो। तुर्की जो है वो बड़ा गैर मामूली मुल्क है। नाज़रीन आप अंदाजा लगाएं कि तुर्की के ताकतवर और अहम होने के हवाले से कि आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला टूटा था उसको हल करने में और जंग बंदी करवाने में किरदार अदा करें। यानी जो मामलात चल रहे हैं उसमें तुर्की का कलीदी किरदार अदा करने के लिए रशिया ने दावत दी है तुर्की के सदर को। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तुर्की कितना जो है वो गैर मामूली मुल्क है। अब भारत को ये लगता है कि पाकिस्तान और जो इनके दरमियान टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बातें चल रही हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और तुर्की हैं, तो इस टेक्नोलॉजी ने भी भारत को औंधे मुंह कर दिया है इस जंग के दौरान। तो नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है, एक तरफ जो है वो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था, दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने इनको सरप्राइज किया है, पूरी दुनिया ईरान परेशान है। और इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे अलर्ट भी हैं। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो और उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स, उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं कि अगर भारत की जानिब से कोई दरअंदाजी या बदमाशी की जाए तो उसको कई गुना ताकत से पहले से बड़े सरप्राइज दिए जाएं ताकि भारत को जो है वो अंदाजा हो कि हम जो है वो किस जगह पे पंगा ले बैठे। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।